नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपकी कुंडली में बनने वाले हंस योग के बारे में। हंस योग दोस्तों बनता कैसे है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, जिस हिसाब से आपको इसके पूर्ण लाभ जो हैं वो मिलेंगे। आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि कौन सी ऐसी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनके कुंडली में हंस योग का निर्माण होता है। सबसे पहले दोस्तों माधुरी दीक्षित, जो कि प्रख्यात बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनकी कुंडली में जो है ये योग बनता है। उसके बाद प्रियंका गांधी, जो कि एक फेमस पॉलिटिशियन है, उनकी कुंडली में भी ये योग बनता है। दोस्तों राजा विक्रमादित्य के बारे में सब जानते होंगे, उनकी कुंडली में भी ये योग बनता था और आप उनके बारे में जानते हैं कि उनको सब राजपाट सब मिला था। तो उसके बाद दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में भी हंस योग जो है वो बनता था। तो ये हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जिनके हंस योग जो है कुंडली में ऑलरेडी बनता था। अब बात करेंगे दोस्तों हंस योग जो है वो कुंडली में आपके बनता कैसे है उसके बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको अलर्ट्स जो है इस वीडियो की, मेरी हर वीडियो की मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दें। अब दोस्तों आपको अपनी कुंडली देखनी है। कुंडली के जो केंद्र भाव हैं, अब केंद्र भाव कुंडली के कौन से होते हैं, जो दोस्तों फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 10th हाउस, ये चार खाने जो हैं, ये चार भाव जो हैं आपके केंद्र भाव कहलाते हैं। दोस्तों हंस योग जो है उसमें एक ही प्लैनेट जो है वो अपनी मान्यता रखता है, वो है जुपिटर। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति प्लैनेट ऐसा ग्रह है जिससे हंस योग फॉर्म होता है। अब आपको देखना है, जुपिटर अगर आपके फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस या 10th हाउस में बैठा है तो एक कंडीशन हो गई हंस योग की। उसके बाद आपको देखना है दोस्तों, ये अपनी ही राशि में है, जुपिटर की नहीं है। अपनी राशियां दोस्तों इसकी कौन सी हैं, 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि। अगर इन राशियों में ये बैठा है जुपिटर केंद्र भाव में, या इनकी जिसमें एग्जॉल्टेड होता है वो है कर्क राशि, अगर वहाँ 4 नंबर भी लिखा है तो भी जो है ये सेकंड कंडीशन इसकी अप्रूव होती है हंस योग की। उसके बाद थर्ड कंडीशन आपको देखना है कि इसकी डिग्री का बल कितना है। अगर तो डिग्री जो है वो 0 to 3 है तो फिर जो है वो बिल्कुल इसमें आपको इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। या 26, 25 अबव अगर इसकी डिग्री आ रही है तो भी इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो जो है उसमें कमी आ जाएगी। तो डिग्री जो जुपिटर ग्रह की है यहाँ पर आपको देखनी है। तो तीसरी कंडीशन ये है। उसके बाद देखना है आपको चौथी कंडीशन, कहीं ये अस्त तो नहीं है, सूर्य के बिल्कुल निकट तो नहीं है। हालांकि बहुत ही जाइगेंटिक साइज़ में बहुत बड़ा ये प्लैनेट है, पर फिर भी अगर ये सूर्य के 2-3 डिग्री के आसपास कहीं है तो भी जो है कंबस्ट होने के कारण ये इसका पूर्ण लाभ जो है आप हंस योग का नहीं उठा पाएंगे। लेस पावरफुल जो है ये योग हो जाएगा। अब ये कंडीशंस के अलावा अगर आपका यहाँ पर सब कुछ सही है तो आपका दोस्तों हंस योग जो है वो बराबर बनता है। इसके पूर्ण लाभ जो है आपको ज़रूर लाइफ में मिलेंगे। अब इसकी बात करते हैं, ट्रेड्स या बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं। सबसे पहले फिजिकली अगर बात की जाए तो इन जातकों को देखा गया है कि इनके शार्प नोज़ होते हैं, थोड़ा कर्व नोज़ भी इनका होता है। ये चीज़ इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें देखा गया है। हाइट इनकी देखी गई है कि एवरेज से कम नहीं होती है या एवरेज हाइट होती है। एवरेज हाइट जैसे जेंट्स की मान लीजिए 5'7" या उससे ऊपर टॉल जो है वो देखे गए हैं। ज़्यादा शॉर्ट जो हाइट इनकी है वो नहीं देखी गई है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, एक ऑरा भी इनका जो है वो पॉजिटिव देखा गया है। उसके बाद दोस्तों ये देखा गया है कि ज़्यादातर इनका जो पैदाइश हुई है वो एक अच्छी रिच फैमिली में होती है, और अगर नहीं भी है तो इनके पैदा होने के बाद वो फैमिली जो है वो ग्रोथ की तरफ ही जाती है। ये भी इसमें देखा गया है इनकी पेरेंट्स को जो है, इनके खासकर फादर को जब ये पैदा होते हैं तो इनके राइज देखने को काफ़ी मिलता है। जैसे जैसे दोस्तों इनकी एज बढ़ती रहती है, एज़ दे ग्रो ओल्ड, इनको फेम जो है सोसाइटी से जो है वो मिलती रहती है, रिस्पेक्ट आनी स्टार्ट हो जाती है,
16 के अबव जब ये जाते हैं तो ये देखा जाता है कि इनकी पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो टाइम इनका स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये भी दोस्तों देखा गया है कि जब इनकी शादी होती है तो इनको जो पार्टनर है वो बहुत लॉयल मिलता है। पार्टनर काफ़ी इनका लॉयल होता है, इनको धोखा देने वाला नहीं होता है, एक शील्ड की तरह जो है वो इनको प्रोटेक्ट करता है। और हमेशा ये देखा गया है हंस योग जिनका बनता है एक अच्छी फैमिली का और एक रिच फैमिली का स्पाउस ज़रूर देखा है, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, ये भी इसमें कॉमनली देखा गया है। उसके बाद अगर आप हंस योग लेकर पैदा हुए हैं तो एक चीज़ आप नोटिस करें कि आप कभी भी कंजूसी ज़्यादा नहीं बरतते हैं, ज़्यादा कंजूस नहीं होते हैं और ज़्यादा माइज़र मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतनी कंजूसी नहीं करते हैं, थोड़े जेनरस होते हैं, थोड़ा दया भाव होता है और मतलब पैसा आता है तो उसको समेटते नहीं हैं, साथ साथ शेयर भी करते हैं और थोड़ा डोनेशन वगैरह भी इत्यादि आपको करने का दोस्तों इसमें शौक़ होता है। दे आर बेसिकली गिवर्स, लोगों का पैसा हड़पने वाले नहीं होते। हंस योग जो है इनको काफ़ी फॉर्चुनेट दोस्तों बनाता है। हालांकि दोस्तों अगर कहीं मेलेफिक्स की इस पे दृष्टि पड़ जाए, जैसे शनि की पड़ जाए या राहु, कुछ ऐसा योग अगर दोस्तों बनता है तो ये देखा जाता है कि इनको दांतों के रिलेटेड कोई समस्या अर्ली एज में आ जाती है। टूटे दांत या दांत टूट गया तो दोबारा नहीं बनता या कुछ ऐसी दांतों के रिलेटेड छोटी उम्र में इनको समस्या आ जाती है। उसके बाद अगर यही चीज़ हंस योग जो है आपकी फीमेल आप हैं और फीमेल कुंडली में अगर ये बन रहा है तो ये देखा जाता है कि इनके जो पार्टनर होंगे, फॉर एग्जांपल माधुरी दीक्षित के ये बनता है तो उनके पार्टनर जो हैं वो कितने दोस्तों लकी हैं उनके लिए और उनकी ग्रोथ के लिए। और ये भी देखा जाता है कि जब शादी होती है तो उसके बाद इनका फॉर्च्यून जो है वो राइज करता ही करता है। तो ये बेसिक ट्रेड्स होते हैं हंस योग जिनकी कुंडली में बनता है। अब बात करेंगे कौन से करियर में आप जा सकते हैं अगर आपका हंस योग दोस्तों फॉर्म होता है। अब हंस योग जो है वो जुपिटर से फॉर्म होता है और जुपिटर से ही इसकी प्रेडिक्शन देखी जाती हैं। तो जुपिटर अगर आपका स्ट्रॉन्ग होकर बैठा है तो दोस्तों सबसे पहली बात, ज्ञान का कारक है जुपिटर। तो अगर आप कोई मेंटोर या कोई कोच इत्यादि हैं जिसको किसी चीज़ का स्किल का ज्ञान है और अगर वो ज्ञान आप बांटते हैं और इसको मटीरियलिज्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा होगा। अब एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा जो होता है उसकी कुंडली में भी ये देखा जाता है कि जुपिटर अच्छा होता है। ज्ञान होगा तो ज्ञान आप बांटेंगे और ज्ञान के ज़रिए ही लोगों को सही दिशा दिखाएंगे तो ये उनका भला करेंगे, तो इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हैं। बिजनेसमैन भी दोस्तों ये अच्छे माने गए हैं, अच्छे बिजनेस में आपकी रुचि हो सकती है और उसको अच्छी हाइट्स पे जो है वो आप लेकर जा सकते हैं। अच्छे प्रोफेसर्स देखे गए हैं, पढ़ाने का आपको शौक़ होता है और अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है वो पड़ता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके कुछ हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हैं क्योंकि इनकी वाणी भी जो है वो मधुर होती है और सड़ियल ज़्यादा जो है स्वभाव के नहीं होता है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर आप धार्मिक कोई प्रीचर्स हैं जो अच्छी चीज़ें प्रीच करना जानते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो धार्मिक प्रीचर भी आप बन सकते हैं, ये भी मोटिवेशनल स्पीकर भी आप बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ का इसमें आपको ध्यान रखना है, जो जिनके 7वें और 10वें घर में ये जुपिटर है और अपनी ही राशि में है तो उनको दोस्तों एक एडवाइस दिया गया है कि जो साधु संत होते हैं उनके पीछे भागने के अलावा आपको जो है अपनी फैमिली की जिम्मेवारियों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये आप स्टेप उठा लेते हैं और साधु संतों के पीछे भागना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके पीछे उनकी धुन आपको सवार हो जाती है तो आपकी फैमिली लाइफ जो है वो ज़रूर डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी बिज़नेस या जो भी आप काम करते हैं उसमें भी आपको घाटा दोस्तों पड़ने के पूरे चांसेस हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको निभाना है, खासकर अगर 7वें और 10वें घर में ये आपके जुपिटर बनता है तो क्लेवर बन जाइए, ज़्यादा भगवान के ऊपर छोड़ने वाले मत बन जाइए और मंदिरों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ जाइए। मंदिर जाना अच्छी बात है लेकिन ओवर इंडल्जेंस जो है वो इन खानों में अगर जुपिटर है तो वो ख़राब हो जाएगी। चालाकी से काम लें, होशियारी से काम लें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागिए मत। अब दोस्तों बात करेंगे रेमेडीज़ की। अगर आपके हंस योग बन रहा है और आप इसको बल इसका बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जो गुरु जो बृहस्पति देव हैं उनको शराब और मांस, जैसे शनि है उनको भी पसंद नहीं है तो इनको भी पसंद नहीं है। शराब और मांस से आपको बिल्कुल तौबा करनी है अगर आप इसका बल बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद
बृहस्पति जो है, गुरु जो हैं, वो हमारे घर के बुज़ुर्गों को दर्शाते हैं। घर पे नहीं है तो बाहर भी जो बुज़ुर्ग जिनसे आपका कुछ वार्तालाप होती है, तो उनसे दोस्तों कड़वे शब्द मत बोलिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, हाथ जोड़ के हमेशा उनको दोस्तों उनसे ब्लेसिंग लीजिए। तो ये आपका बल जो है बृहस्पति आपकी कुंडली में दोस्तों स्ट्रॉन्ग करेगा। कभी लड़ना झगड़ना नहीं है उनसे, कैरेक्टर ख़राब नहीं करना है, बेगानी स्त्रियों के पीछे मत भागिए, और अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्करों में मत पड़ें, ये आपका जुपिटर और ख़राब करेगा। जितना तन पे गोल्ड हो सके उतना पहने, चेन पहन सकते हैं, या बालियाँ पहन सकते हैं, कान में कड़ा पहन सकते हैं, हाथ में। तो लेडीज़ तो वैसे ही सोना धारण करके रखती हैं, तो जुपिटर में दोस्तों सोना जो है जुपिटर को और स्ट्रॉन्ग करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केसर तिलक अगर आप लगाते हैं कान पे या कान के पीछे भी लगा सकते हैं, कंठ पे लगा सकते हैं, अगर ज़बान पे लगाएं वो भी अच्छा है, और नाभि पे लगाएं वो भी अच्छा है। केसर तिलक आपके जुपिटर को जो है वो और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ रेमेडीज़ जिससे आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी हंस योग के बारे में। अगर आपको कोई भी दुविधा, कोई शंका है, कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण अगर आपको कराना है, आप सब्सक्राइब चैनल करें, फिर आप कोई भी जो है अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको पूरी उसमें दोस्तों मदद मिलेगी। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आप अपने मित्रों और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। इससे दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ेगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों गॉड ब्लेस यू।